हेलो हाय गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। और बताएं आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज देखते हैं आप लोग को यानी कि पढ़ाने वाले हैं यानी कि जो ई लेटर होता है, ई लेटर का उच्चारण हम लोग क्या करते हैं। जो आपका ई होता है तो ई का उच्चारण कभी ए किया जाता है, कभी जो है बड़ी ई हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी होता है यानी ई क्या करते हैं ई, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कब क्या किसका उच्चारण किया जाता है। जैसे लिखा है अगर JET, तब आप इसको क्या पढ़ेंगे। अगर इस तरह से लिखा है कभी FEAR, इसका उच्चारण क्या करेंगे। या लिखा हुआ है HEAT, तब इसका उच्चारण क्या करेंगे। बताइए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि कब जो है ई का उच्चारण ए हो जाता है, कब ई का उच्चारण बड़ी ई होता है, कब ई का उच्चारण ई पढ़ा जाता है ई, ठीक है ना। तो हम लोग ये देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, मैक्सिमम 10 मिनट का होगा, ठीक है ना। और आप लोग को इतना है कि ई का जो उच्चारण होता है आज अच्छे से आप लोग को बता देंगे, ठीक है ना। इसका जो है पार्ट 1 वीडियो बना दिए हैं, पार्ट 2 है आज, ठीक है ना। तो अगर पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वॉच करिए प्लेलिस्ट में। और अगर पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग को देखना है यानी कि जितने भी यानी कि ई उच्चारण, ए उच्चारण और इसके बाद डी साइलेंट, जितना A to Z इंग्लिश को अगर अच्छे से अगर आप लोग को रीड करना है, राइट करना है और स्पीक करना है तो ये सबसे बेस्ट एक वीडियो बनाया है। 1 घंटा 56 मिनट 24 सेकेंड के कुछ आसपास है। उसको जाके प्लेलिस्ट में आप लोग वॉच करिए, पूरा उसमें A to Z अच्छे से बता दिए हैं कि इंग्लिश को कैसे रीड किया जाता है। इंग्लिश रीडिंग करना यानी पढ़ना आप लोग को उस वीडियो में अगर वो आप लोग वॉच कर रहे हैं, देख ले रहे हैं तो आप लोग अच्छे से आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना। और बाकी बोलने की बात है तो बोलना तो प्रैक्टिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, ठीक है ना। चलिए आज आप लोग को देखिए बताने वाले हैं ई लेटर का यानी कब यानी उसका जो है उच्चारण क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे आज, देखिए इसमें क्या लिखा है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्णमाला। तो वर्णमाला में जैसे क्या होता है, स्वर अक्षर होते हैं, व्यंजन अक्षर होते हैं। तो स्वर अक्षर में क्या होता है यानी अ आ ई उ, ये सब क्या होता है स्वर अक्षर होते हैं। और जो व्यंजन अक्षर होते हैं उसमें क्या होता है क से ज्ञ तक, क ख ग घ अंग, ये सब क्या होता है आपका व्यंजन अक्षर होता है। तो इसी तरह इंग्लिश जो होता है अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट में आप लोग को यानी वावेल मिलेंगे और कंसोनेंट मिलेंगे। तो जब वावेल का मतलब एक रहेगा तो वावेल होगा, और एक से अधिक होंगे तो वावेल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वावेल्स। तो देखिए आपको वावेल्स कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 यानी AEIOU, ये 5 आपका क्या है वावेल्स हैं। और अगर कंसोनेंट्स की बात करेंगे यानी वावेल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर, और कंसोनेंट्स की बात करेंगे तो कंसोनेंट्स में देखिए कितने होते हैं यानी टोटल तो आपका 26 लेटर्स होता है। 26 लेटर्स में से 5 जो है आपका यानी वावेल्स हो गया, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 21 लेटर। 21 लेटर आपका हो जाता है कंसोनेंट्स। क्या होता है कंसोनेंट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं स्टार्ट। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में कहा क्या कह रहे हैं, रूल नंबर फर्स्ट में कह रहे हैं कि ई लेटर जो होता है ई के जस्ट पहले कंसोनेंट्स हो और ई के जस्ट बाद अगर कंसोनेंट्स हो, ई के पहले भी कंसोनेंट्स हो, ई के बाद में भी कंसोनेंट्स हो। अगर ई आपका बीच में है तो ई का जो उच्चारण होता है यानी प्रोनाउंसिएशन होता है, ई का उच्चारण ए होता है। क्या होता है ए, ई का उच्चारण क्या करेंगे ए। जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे आपका लिखा है एच, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं जैसे लिखा है HEN अगर लिखा है तो यच का हिंदी होता है ह। क्या होता है ह। और यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है ई के जस्ट यानी बाद में भी कंसोनेंट है, ई के पहले भी कंसोनेंट है, यानी ई के पहले भी व्यंजन है, ई के बाद में भी व्यंजन है। तो जब ई के दोनों तरफ व्यंजन होता है तो ई का उच्चारण होता है ए। क्या होता है ए, और फिर प्लस न यन है, यन से न बनता है। तो इस तरह से बन गया आपका यानी ह ए और फिर न। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे
तो ह पे ए की मात्रा मतलब हो जाएगा ह, और ह पे ए की जो मात्रा है यानी एक तिरछी ऊपर हो जाएगा और न, तो इसका आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हेन। क्या होता है, HEN से आपका बनेगा हेन। क्या बन जाएगा, हेन। और हेन मीन्स क्या होता है, मुर्गी, आप लोग जानते हैं। तो बस इसी तरह से देखिए, जब बीच में ई हो तो उसका उच्चारण ए होता है। बस अब इसी तरह से देखिए जितने वर्ड्स है पढ़ देते हैं आप लोग के सामने। तो देखिए WET क्या लिखा है, W, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, WET, इसका उच्चारण करेंगे वेट। क्या लिखा है, वेट। क्या है ये आपका वेट है। वेट मीन्स गीला, ठीक है ना, वेट मीन्स गीला। नेक्स्ट देखेंगे HEN, हेन, और ये हम लोग देख लिए, हेन मीन्स मुर्गी, ठीक है ना। PEN आप इसको पढ़ेंगे पेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पेन, ठीक है ना। पेन मीन्स कलम। या इसके बाद देखिए MEN, इसको आप पढ़ेंगे मेन। क्या पढ़ेंगे, MEN, मेन। मेन मीन्स आदमी, मेन मीन्स आदमी। GET गेट। गेट मीन्स पाना, गेट मीन्स पाना। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लिखा है JEL। क्या लिखा है, JEL, जेल। जेल, जेल मीन्स गाढ़ा। NECK आप इसको पढ़ेंगे नेक। क्या है, नेक। NECK को नेक पढ़ेंगे, नेक मीन्स गर्दन। FETCH इसको आप पढ़ेंगे फेच। ये आपका क्या है, फेच। देखिए यहाँ पे फेच, फेच मीन्स छल। इसके बाद BED बेड। क्या हो जाएगा, BED बेड। बेड मीन्स बिस्तर। आगे देखेंगे नेक्स्ट लिखा है DEN। DEN को पढ़ेंगे डेन। डेन मीन्स गुफा। SEND सेंड। सेंड मीन्स भेजना, सेंड मीन्स भेजना। BEND बेंड। बेंड मीन्स होता है मोड़ना, बेंड मीन्स मोड़ना। नेक्स्ट देखेंगे RED रेड। RED रेड। रेड मीन्स लाल। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। यानी रूल नंबर फर्स्ट को देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे अब रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में कह रहे हैं ई को, यानी देखिए रूल नंबर सेकंड। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि ई जो लेटर होता है, ई के जस्ट बाद कंसोनेंट्स हो, ई के जस्ट बाद कंसोनेंट्स हो और फिर इसके बाद ई हो, तो आप इस ई को, ई का उच्चारण क्या किया जाएगा, बड़ी ई। क्या करेंगे, बड़ी ई। यानी ई के जस्ट बाद अगर कंसोनेंट्स हो और इसके बाद फिर ई हो, तो इस वाले ई का उच्चारण जो है बड़ी ई करेंगे। क्या करेंगे, बड़ी ई, ठीक है ना। बताइए समझ में आ रहा ना। तो इस वाले ई का उच्चारण बड़ी ई करेंगे, पहले वाले ई का, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स दिया है। एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स में लिखा है SCENE। देखिए यहाँ ई है ना, ई के जस्ट बाद कंसोनेंट है, फिर इसके बाद ई है, तो इस वाले ई का उच्चारण बड़ी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ी ई। इस वाले ई का उच्चारण क्या हो जाएगा, बड़ी ई। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, और इसमें सी साइलेंट हो जाएगा, सी का उच्चारण नहीं होगा। तो यस पे बड़ी ई की मात्रा तो सीन, और यहाँ पे ई भी साइलेंट हो जाता है। किसी वर्ड के लास्ट में अगर ई आ रहा है तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, ई एक साइलेंट लेटर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा SEN। अगर कहीं लिखा है SCENE तो आप इसमें सी साइलेंट, ई साइलेंट, तो आप पढ़ेंगे सीन। क्या पढ़ेंगे, सीन। सीन माने दृश्य, सीन मीन्स दृश्य। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे तो COMPLETE। तो देखिए ई के जस्ट बाद टी है यानी व्यंजन है, फिर ई है, तो इस वाले ई को आप बड़ी ई की मात्रा से यानी उच्चारण करेंगे। तो पढ़िए कंप्लीट। क्या लिखा है, कंप्लीट। देखिए कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा, कंप्लीट मीन्स पूरा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, यानी लिखा है CONCEDE, तो इसको आप पढ़ेंगे कंसीड। क्या पढ़ेंगे, कंसीड। कंसीड मीन्स होता है स्वीकारना, कंसीड मीन्स स्वीकारना। अब इसके बाद देखिए CEDE लिखा है, तो ये वाला तो आपका साइलेंट रहेगा। इसमें देखिए ये भी साइलेंट है, यहाँ ई साइलेंट है, इसमें ई साइलेंट है, तो इसको पढ़ेंगे सीड। सीड माने सौंपना, सीड मीन्स सौंपना। यहाँ तक हो गया सीड। अब इसके बाद रूल नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अगर इसी में देखिए लिखा है
अपवाद, अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शन। अपवाद का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन माने अपवाद अगर कहीं है तो देखिए जैसे लिखा है, हमने अभी देखा ना कि ई के जस्ट बाद अगर व्यंजन हो फिर ई हो तो इस ई को हम बड़ी ई से उच्चारण करते हैं तो इसको पढ़ना चाहिए। तो ये लिखा है इलीवन, इलीवन, इलीविन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये आपका होना चाहिए ई ली और वी न, यही होना चाहिए। अगर देखा जाए तो बड़ी ई यानी यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, तो बड़ी ई से उच्चारण करेंगे तो इलीविन होना चाहिए, लेकिन ये आपका इलीविन नहीं है, ये आपका इलीविन नहीं है। तो क्या है? तो इसका मतलब ये गलत उच्चारण हो रहा है ना, ये गलत है। तो अब देखेंगे इसको, अब पढ़ेंगे 11, 11 क्या होता है? 11, 11 मीन्स 11, जो गिनती का 11 होता है उसी को बोलते हैं 11, ठीक है ना। आप देखेंगे नेक्स्ट आपका उदाहरण रूल नंबर यानी थर्ड। रूल नंबर थर्ड में देखिए क्या है। रूल नंबर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे, माफ़ी चाहते हैं बच्चों, देखिए बाहर थोड़ा सा वो आवाज़ आ रहा है, ठीक है ना, वो डॉग हैं सब आपस में लड़ रहे हैं। देखिए रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड में क्या है? रूल नंबर थर्ड आपका है कि ई के जस्ट बाद ए हो, ई के जस्ट बाद ए हो तो आप ई का उच्चारण बड़ी ई करेंगे। ई के जस्ट बाद ए हो तो ए का उच्चारण नहीं होगा, लेकिन ई का उच्चारण बड़ी ई हो जाएगा। या ई के जस्ट बाद ए हो तब ई का उच्चारण ई य करेंगे। क्या करेंगे? या तो ई करेंगे या तो ई य करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, ई के जस्ट बाद ए हो तो आप ई का उच्चारण बड़ी ई से करेंगे, या फिर ई के जस्ट बाद ए हो तो ई का उच्चारण ई य करेंगे। ए का तो ए तो आपका साइलेंट होता है, ठीक है ना। ई के जस्ट बाद ए आएगा तो ए आपका साइलेंट रहेगा, ई का ही उच्चारण ई या ई करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे लिखा है यस ई ए टी, तो यस ई ए टी से ए आपका साइलेंट है तो इसको पढ़ेंगे सीट। क्या पढ़ेंगे? सीट। क्या हो गया? सीट, ठीक है ना। यहाँ पे सीट हो गया। यहाँ पे देखेंगे यम ई ए टी, क्या लिखा है? मीट, यम ई ए टी, मीट। तो ये आपका हो गया सीट, यहाँ पे आपका हो गया मीट। क्या हो गया? यम ई ए टी, मीट। मीट मीन्स होता है मांस, मीट मीन्स मांस। अब देखेंगे यहाँ लिखा है बी ई ए टी, क्या लिखा है? बीट। इसको आप पढ़ेंगे बीट, बीट मीन्स हराना। इसके बाद लिखा है नेक्स्ट, आगे देखेंगे क्या लिखा है। नेक्स्ट आपका है डी ई ए डी, डीड। क्या है? डीड। डीड मीन्स होता है मृत, ठीक है ना। कोई अगर मर गया तो उसको डीड या डेड भी पढ़ते हैं, डेड, ठीक है ना। तो इसको डीड पढ़ें, डीड, ठीक है ना। डीड, डीड मीन्स मृत हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है एफ ई ए टी, फीट। आप इसको पढ़ेंगे फीट। फीट मीन्स होता है कुशल, फीट मीन्स कुशल। एच ई ए टी, हीट। हीट माने गर्मी, हीट मीन्स गर्मी। फीट हो गया, फीट मीन्स कुशल, हीट मीन्स होता है गर्मी। नेक्स्ट देखेंगे नीट। क्या लिखा है? एन ई ए टी, नीट मीन्स साफ, नीट मीन्स साफ। इसके बाद लिखा है सील, एस ई ए एल, सील। सील मीन्स होता है मोहर, जिससे मोहर मारा, मोहर नहीं जो होता है मारते हैं उसी को बोलते हैं सील, ठीक है ना। क्या होता है? सील। अब इसके बाद देखेंगे जब आपका ई के बाद ए हो तो ई कब पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए लिखा है एच ई ए आर। क्या है? एच ई ए आर। तो आप इसको पढ़ना चाहिए, इसको हीर पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? हीर। ये आपका हीर होना चाहिए, हीर, लेकिन ये आपका हीर नहीं है, ये हीर नहीं है। इसको आप पढ़ेंगे हीयर। देखिए बड़ी ई की मात्रा, ई पे बड़ी ई की मात्रा यानी ई पढ़ेंगे, एच यानी एच ई ए है ना, तो ये ई ए जो है यहाँ दोनों आपका ए तो साइलेंट हो जाएगा, ई को पढ़ेंगे ई, तो आपका हो जाएगा हीयर। हीयर मीन्स सुनना, ठीक है ना, या सुनो। हीयर मीन्स सुनो, लिसन मीन्स सुनना होता है, हीयर माने सुनो, ठीक है ना। ये लिखा है एन ई ए आर, नियर। नियर मीन्स पास। डी ई ए आर, डियर। डियर माने प्रिय, डियर मीन्स प्रिय। लिखा है आर ई ए एल, रियल। रियल माने वास्तविक।
इसी तरह से लिखा है FEAR, फियर, फियर माने डर। ठीक है ना। बताइए समझ में आया कि नहीं। इस तरह से बच्चों अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करके हमको ये बताइए, हमको इंडिकेट करिए कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आप सर अच्छा बना रहे हैं, और इसी तरह से कंटिन्यू करिए। इसी तरह से हम लोग को इंग्लिश अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करिए, तो हम कहीं ना कहीं इस तरह के वीडियो आप लोग के सामने यानी कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना। अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे, लाइक करेंगे, तो इससे ये लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। और बाकी कमेंट जो है आपकी मर्ज़ी, अगर कमेंट कर देंगे तो और अच्छा। आप अपने जो है इच्छा को व्यक्त कर देंगे कि हमको जो है अच्छा लग रहा है, गुड, नाइस, जो आप लोग को समझ में आए। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो बैड, जो भी आप लोग को समझ में आए वो करिए। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू लास्ट तक वीडियो को वॉच करने के लिए।